नमस्कार, यूपी तक पर आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज बात होगी पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की, महोबा के विस्फोटक व्यवसायी के मौत के बाद उपजी परिस्थितियों की और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाले राज्य बनने की। तो चलते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ अयोध्या के साधु संत लामबंद हो रहे हैं और कुछ साधु संतों ने तो बाकायदा चंपत राय को ट्रस्ट तक से हटाने की मांग कर दी है। जान लीजिए इसके पीछे की वजह। दरअसल सुशांत राजपूत और कंगना रनावत के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से साधु संत उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे हैं और इनकी नाराजगी का आलम यह है कि इन साधु संतों ने ऐलान कर दिया था कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। चंपत राय ने न सिर्फ इस बयान की आलोचना की बल्कि कहा कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद से अयोध्या के कई साधु संत नाराज हो गए। हनुमानगढ़ी के राजू दास भी इन संतों में शामिल हैं और उन्होंने भी कहा है कि चंपत राय को ट्रस्ट से हटाया जाना चाहिए। दरअसल कंगना रनावत और सुशांत सिंह के मुद्दे पर कई साधु संतों ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी और अब यही मुद्दा वहां पर एक सिरफुटौल में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे या किसी को भी अयोध्या आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये एक साधु संतों की सियासत दिखाई दे रही है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। अयोध्या के धन्यपुर में बनने वाले मस्जिद को लेकर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ट्रस्ट ने यह ऐलान किया है कि किसी भी तरीके से गैर शरई तरीके से अर्जित की गई धन का इस्तेमाल उस मस्जिद को बनाने में नहीं किया जाएगा और ना ही किसी तरह का चंदा ऐसे लोगों से लिया जाएगा जो या तो शराब के कारोबार में लिप्त हैं या फिर सूद और ब्याज से मुनाफा कमाते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट दरअसल वो ट्रस्ट है जो कि सुन्नी बोर्ड के तहत बनाया गया है और इसकी जिम्मेदारी अयोध्या में मस्जिद बनाने की है। इस ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि बिल्कुल शरई तरीके से, जायज तरीके से जिनके पास पैसे होंगे उनके ही द्वारा दी गई चंदा से इस मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। साथ साथ एक पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें मस्जिद के लिए अलग से और साथ साथ अस्पताल और दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से चंदा लिया जाएगा। फिलहाल इस बयान के बाद कि किसी भी गैर शरई तरीके से अर्जित पैसे को नहीं लिया जाएगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से एक चेक क्लोनिंग के जरिए जालसाजों ने 6 लाख रुपए की रकम निकाल ली थी और उसे दूसरे अकाउंट में जमा करा लिया था। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा इस बात की सूचना दी कि वो पैसा वापस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट में आ चुका है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आज सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के अलग अलग विंग्स ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया। लखनऊ, प्रयागराज, हापुड़, कानपुर, वाराणसी, देवरिया, इसके अलावा जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी जगहों पर योगी सरकार के खिलाफ और खासकर बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरियों का लगातार जाना और साथ साथ महंगाई, इसे मुद्दा बनाते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर इन लोगों ने कलेक्टर को अपना ज्ञापन दिया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आज कई घंटों तक सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। तख्तियां, बैनर, प्लेकार्ड्स लेकर इन लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा क्योंकि समाजवादी पार्टी के यूथ विंग ने इस आज के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज सरकार के खिलाफ ये एक बड़ा और जोरदार प्रदर्शन हुआ है।
चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। सरकार ने एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का ऐलान किया है और साथ ही इसे कुछ विशेष अधिकार जैसे बिना वारंट तलाशी और बिना वारंट गिरफ्तारी के भी अधिकार दिए हैं। इस मुद्दे पर हंगामा मचना तय था और हंगामा मच चुका है। सियासी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ साथ कई उलेमाओं ने भी इसका विरोध किया है। सरकार ने आज साफ किया कि इसका मतलब कोई अलग लॉ एंड ऑर्डर के लिए एजेंसी बनाना नहीं है, बल्कि सीआईएसएफ जो कि केंद्रीय एजेंसी है उसकी तर्ज पर इस एसएसएफ को बनाया जा रहा है, क्योंकि एसएसएफ का इस्तेमाल भी उत्तर प्रदेश में बन रहे कई बड़े महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन जैसे कई एयरपोर्ट्स होंगे, कई मंदिर बन रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसी स्थिति में इनके पास ये अधिकार होना जरूरी है। सरकार भले ही दावा करे कि वो सीआईएसएफ के तर्ज पर यह अधिकार अपने नए फोर्स एसएसएफ को दे रही है, लेकिन इस पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। महोबा के निलंबित एसपी मनीलाल पाटीदार जो कि 2014 बैच के आईपीएस हैं, उन पर अब 307 की जगह 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। वजह भी जान लीजिए कि इंद्रकांत त्रिपाठी जिनकी मौत उनके गले में गोली लगने से हुई थी, उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया था और जिसमें सीधे सीधे एसपी पर जान से मरवाने के आरोप लगाए थे कि अगर उन्हें पैसे नहीं पहुंचाए गए तो उनकी हत्या हो सकती है। और इसके बाद उन्हें गर्दन में गोली लगी और पिछले कुछ दिनों से इससे जूझते हुए इंद्रकांत त्रिपाठी की बीती शाम कानपुर में मौत हो गई। आज उनका दाह संस्कार तो आसानी से हो गया, लेकिन जब पुलिस वालों ने पूछताछ के लिए उनके पार्टनर और कुछ जानने वालों को उठाया तो उसके बाद करबई जो कि महोबा का एक थाना क्षेत्र है, वहां हंगामा मच गया। इस वक्त पुलिस का एक बड़ा अमला जिसमें एडीजी, आईजी और तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इस मामले में नए खुलासे की ओर भी पुलिस बढ़ सकती है। योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही न सिर्फ एसपी को सस्पेंड कर दिया, बल्कि उनके खिलाफ धारा 307 के तहत कार्रवाई भी की और अब वो 302 में तब्दील हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा कि क्या सचमुच एसपी की धमकी के बाद उनकी मौत किसी और ने की है या फिर कोई इसमें दूसरी साजिश भी है। देखना है कि इस पूरे मामले में निकल कर क्या आता है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। और अब कोरोना से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश कोविड-19 यानी कोरोना के सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन चुका है। 75 लाख से ज़्यादा टेस्ट अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के किए जा चुके हैं और प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख टेस्टिंग चल रही है। सरकार का दावा है कि जल्द ही इस 1.5 लाख को 2 लाख कर दिया जाएगा। और अब जान लीजिए क्या कहता है हमारा आज का कोरोना मीटर। कोरोना से आज कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोग अपने घरों को लौटे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 5,208 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 5,932 लोग आज कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को गए। यानी काफ़ी दिनों बाद ये पहला दिन है जब ठीक होने वालों की तादाद संक्रमित होने वालों से ज़्यादा है। आज कुल 62 लोगों की मौत हुई और अब तक कुल 4,491 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में कोरोना से हो चुकी है। अब तक 2,45,417 लोग ठीक होकर अपने घरों को गए हैं और 67,287 लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। तो ये था हमारा आज का कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अपने शो को लेकर। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।